सन्मति प्राकृत विद्यापीठ परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद एवं प्रेरणा से और ब्रह्मचर्य अरविंद जी गांधी मुंबई के मार्गदर्शन में सन्मति प्राकृत विद्यापीठ की स्थापना की गई, जो कि स्थित है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के बमोतर गांव में। बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर विनय भैया के निर्देशन एवं संस्थापक में यह संस्था दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है और दिनों दिन पौधे से वृक्ष बनती जा रही है। इस संस्थान को स्थापित हो चुके अब तक 3 वर्ष हो चुके हैं। प्रथम वर्ष में संस्थान में 22 बच्चों का एडमिशन किया गया। द्वितीय वर्ष में यहाँ पर 44 बच्चों का एडमिशन किया गया। तृतीय वर्ष में यहाँ पर कुल 50 बच्चों की संख्या थी और वर्तमान में यहाँ पर 70 बच्चों की संख्या है, जहाँ बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा का भी लाभ उठा रहे हैं। इस संस्थान में बच्चों को सर्व सुविधा निःशुल्क दी जाती है। सन्मति प्राकृत विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कारों के बीज रोपण करना है। वर्तमान में जहां युवा पीढ़ी धर्म आराधना और धर्म संस्कार से विमुख हो रही है, वहीं यह संस्था बच्चों में धर्म की ओर संस्कारों के बीज रोपण कर रही है। यह संस्था बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सिखाती है। साथ ही मुनि गुरुजन के सानिध्य में बच्चे यहाँ धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ बच्चे मुनिजन को आहार देना सीख रहे हैं, मुनिजन की व्यावृत्ति सीख रहे हैं और मुनिजन की सेवा कर रहे हैं। इस संस्थान को कोरोना काल में स्थापित किया गया था। विशेष रूप से यह संस्था जरूरतमंद परिवारों के लिए है। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा पाने में असक्षम है, यह संस्था पूर्ण रूप से उन बच्चों के परिवार के लिए है, जहां बच्चों का पढ़ना रहना, स्कूल की फीस, खाना पीना, कपड़े, स्टेशनरी सामान, स्कूल बस सब कुछ निःशुल्क है। हाल ही में संस्था में 70 बच्चे हैं, जहां बच्चे सुबह नियमित जल्दी उठकर ध्यान, जिन दर्शन, जिन अभिषेक, पूजा पाठ करते हैं। आहारचर्या, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ प्राकृत भाषा का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है। पर्युषण पर्व पर विशेष रूप से बच्चों को 108 सुनील सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में ले जाया जाता है और वहाँ पर धूमधाम से पर्युषण पर्व को मनाया जाता है। खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ कई सारी अन्य गतिविधियां भी यहाँ बच्चों को सिखाई जाती है, जिनमें नृत्य, गान, खेलकूद, पेंटिंग जैसी चीजें शामिल है। रोजाना शाम को मंदिर में भक्तिमय आरती और भजन गान, स्तोत्र गान भी होते हैं, जिसके साथ बच्चों को ढोल और वाद्य यंत्र बजाना भी सिखाया जाता है। समय समय पर बच्चों को मोटिवेशनल टीचर द्वारा उद्बोधन दिया जाता है और मोटिवेशनल क्लासेस भी यहाँ लगती है, जिससे बच्चे अपने उचित लक्ष्य को हासिल कर सके। संस्थान में बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग, जनरल नॉलेज जैसे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों में बाहरी दुनिया का ज्ञान भी हो सके। संस्थान में कई सारे कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां विजेता होने पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। पढ़ने में भी सभी छात्र अच्छे अंक ला रहे हैं और कई सारे प्रशस्ति पत्र भी अपने नाम कर रहे हैं। संस्थान में हर तरह के त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। समय समय पर बच्चों को औषधि काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है, ताकि बच्चे रोग मुक्त रह सके और इसके साथ ही बच्चे एवं साधु के शुद्ध दूध हेतु यहाँ गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जिससे उन्मुख प्राणियों की सेवा भी हो सके। साथ ही संस्था में एक नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल भी खोला गया है, जहां पर बिना दवाई और इंजेक्शन के उपचार किया जाता है, जिसमें कई सारे साधु एवं लोगों का उपचार किया गया है।
यह संस्था समय समय पर बच्चों को यात्रा करवाने ले जाती है, जहां प्रथम वर्ष में बच्चों को समेत शिखर ले जाया गया और द्वितीय वर्ष में बुंदेलखंड की यात्रा करवाई गई और तृतीय वर्ष में राजस्थान की यात्रा करवाई गई। समय समय पर बच्चों की जांच की जाती है एवं उनका उपचार भी किया जाता है। इस संस्थान में शिविर का आयोजन भी किया जाता है, जहां संस्थान के बच्चों के साथ साथ बाहरी बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, जहां धर्म की शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। बच्चों को सुबह प्रतिदिन यहाँ पर नाश्ता दिया जाता है, सुबह शाम भोजन मिलता है, जहाँ 7,000 रुपये एक दिन की लागत आती है। संस्थान में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम उपलब्ध है। बच्चों के खेलने के लिए मैदान की भी उत्तम व्यवस्था है। छात्रों को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए सुंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की वाटिका भी संस्थान में है। बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें मोटिवेशनल और ऐतिहासिक फिल्में भी दिखाई जाती है। संस्थान में तरह तरह की गतिविधियां चलती रहती है और समस्त गतिविधियों का एक ही लक्ष्य सर्वोपरि संस्कार देना, जिसमें कला, विद्या आदि सीखना अनिवार्य रहता है। सन्मति प्राकृत विद्यापीठ प्रतापगढ़ राजस्थान में बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ बुजुर्ग साधुओं की सेवाचर्या एवं संपूर्ण रूप से उनका ध्यान रखा जाता है, जहां वर्तमान में अभी 70 बच्चे और 6 साधु विराजमान है। इस संस्थान का उद्देश्य सेवा करने का है, जिसमें वृद्ध साधुजन की समस्त व्यवस्था करना, बच्चों को उत्कृष्ट श्रावक बनाना और ऐसे श्रावक तैयार करना जो समाज को नई दिशा दे और साधुजनों का सम्मान करे। शस्त्रबाजी, तैराकी, कुश्ती करना, कंप्यूटर शिक्षा, ड्राइंग बनाना, भोजन बनाना, आयुर्वेद ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि का ज्ञान दिया जाता है, ताकि बच्चों को कभी भी जीवन में कोई समस्या पैदा नहीं हो। साथ ही हर प्रकार के मैनेजमेंट को यह सीखे, जिससे वे कहीं भी कभी भी अपनी आजीविका संपन्न कर सके। संस्थान में पढ़ने से बालक जैन धर्म के संस्कार की अनुपालना में अनुशासित होकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक अच्छे श्रावक के रूप में चलकर धर्म एवं समाज को अच्छी दिशा दिखाएगा। भगवान शांतिनाथ की कृपा दृष्टि से यह संस्था सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। वर्तमान में विद्यापीठ में 70 बच्चे हैं, जिन्हें सर्व आवश्यकता सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों के स्कूल की फीस का वार्षिक खर्च 1 लाख रुपए का होता है और इनके स्कूल की फीस 30,000 है और एक दिन के भोजन का खर्चा 7,000 रुपए है। अगर आप भी संस्थान में सहयोग करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता और भावना के अनुसार दान कर सकते हैं, या फिर आप 1 लाख रुपए का संस्थान में दान देकर संरक्षक बन सकते हैं और 5 लाख का दान दे करके परम संरक्षक बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी नज़र में कोई ज़रूरतमंद परिवार है तो इस संस्थान में उसका एडमिशन करवा के धर्म का लाभ उठा सकते हैं। इस संस्थान का निर्माण भी ज़रूरतमंद बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता है, इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से उनके एडमिशन यहाँ हो जाएंगे। तो स्थान याद रखिएगा, सन्मति प्राकृत विद्यापीठ, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बमोतर, प्रतापगढ़, राजस्थान। इस संबंध में अगर आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।